पीटीआई की आदत 2 नंबरी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इल्म नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के रिट का मुकम्मल क्लैप्स हो चुका है और करप्शन अपने अरूज पर है। बानी पीटीआई बाज़ इन अफराद को करीब रख रहे हैं जिन पर पार्टी खुद शक कर रही है ताकि इनके जरिए एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता बरकरार रखा जा सके। बहुत से लोगों ने बानी पीटीआई को पहले ही माइनस कर दिया है। पीटीआई के सब लोग किसी न किसी तरह सेट हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम और कुछ मीडियम। वफादारियां तब्दील करने का रुझान दुरुस्त नहीं। ये तर्ज अमल सियासत के लिए सूदमंद नहीं होता। पंजाब में अपोजिशन को एहतजाज महंगा पड़ गया। मुअत्तलियों के बाद बरतरफियां शुरू। 4 अरकान को कायमा कमेटियों को हटाने की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग कर दिया गया। अपोजिशन मेंबर साइमा कंवल स्पेशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग। कायमा कमेटी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद मुर्तजा इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। स्टैंडिंग कमेटी ब्रांड लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के चेयरमैन मोहम्मद अंसर इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। अपोजिशन के चेयरमैनों को ओहदे से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। नारे लगाने पर अरकान पंजाब असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली के लहजे में रऊनत क्यों है? एक वज़ीर आला को खुश करने के लिए आप जमहूरी इक़्तिदार को भूल गए। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की मलिक अहमद खान पर कड़ी तनकीद। कहा, एहतजाज करना लोगों का आईनी हक होता है। दुनिया भर के पार्लियामेंट में एहतजाज होते हैं। बजट के खिलाफ आवाज उठाने पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजे जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों को भी माल गनीमत समझकर तकसीम किया गया। ये सिर्फ पीटीआई के साथ जुल्म नहीं, पाकिस्तान के साथ जुल्म है। दरिया सवाद के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डस्का फैमिली की मौत का सबब बनने वाला होटल भी मिसमार। बदकिस्मत फैमिली ने इस होटल पर आखिरी नाश्ता किया था। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अजला में तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। 10 दिन में तस्वीर और एक्शन रिकॉर्ड के साथ रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। मुख्तलिफ सियाहती मकामात में हसास इलाकों की निशानदही। सवाद दीर चित्राल में सैलाब की जद में आने वाली सड़कों और पुलों की निशानदही कर ली गई। मंगलावार मालम जब्बा चक दराशम मुजई समेत कई सड़कें हसास करार। पुल्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना करने की हिदायत। दरिया सवाद से 13 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। एक बच्चे की तलाश जारी। साहने सवाल पर चंद सवालात के जवाब दरकार हैं। नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई वाले सर से पांव तक करप्शन से लथड़े लोग हैं। सोशल मीडिया पर वजीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। फितना फैलाना इनका काम है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। हमसे सवाल वो पूछ रहे हैं जिनके करप्शन की कहानियां ज़द-ए-आम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी दास्तानें हैं। मोने सलाही अपने बाप के दौर में पैसों के बैग लेकर बाहर भागे। मरियम नवाज की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए हैं। पाकपतन के अस्पताल में बच्चों की हलाकत पर वजीर आला पंजाब मुस्ताफी हों। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मरियम नवाज अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दे। सवात वाक़े से कबल खुद अवाम को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया गया। सवात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है जिस पर हमें अफसोस है। साहने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी रोज 80 लोगों को बचाया गया। हादसे के दिन मौसम खराब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा शख्स की बातों का जवाब नहीं देना चाहता। मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। फिलहाल वफाक से पीपल्स पार्टी को वफाक में शमूलियत की कोई ऑफर नहीं की गई। ना ही पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर कर रही है। अगर दावत मिली तो सीईसी इजलास में गौर किया जाएगा। जबकि सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बानी पीटीआई को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। पीटीआई पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम कर रही है। अगर पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा तो इसे नशिस्तें कैसे मिली? फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात अच्छी बात है। एक फातेह मुल्क के सिपह सालार से सुपर पावर मुल्क का सदर मिला। जबकि साहने सवाद पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। सियाहत के लिए गए लोग अपनी जानों से हाथों बैठे। ऐसे वाक़यात अफसोसनाक हैं। फेक
फेक न्यूज वॉचडॉग व्हाइट पेपर ने भारतीय खलाई प्रोग्राम की हकीकत को बेनकाब कर दिया। फेक न्यूज वॉचडॉग के 65 सफ़हात पर मुश्तमिल व्हाइट पेपर ने भारतीय खलाई मिशन पर सवालात उठा दिए। व्हाइट पेपर के मुताबिक चंद्रयान 3 के लाइव दिखाए गए मनाज़िर दर हकीकत कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स पर मुश्तमिल थे। उसरो कमांड सेंटर टीवी पर दिखाए जाने वाले चंद्रयान 3 के मनाजिर में एक स्टेज शुदा माहौल पेश करता रहा। उसरो ने चांद की जनूबी कतब पर उतरने का दावा किया था, जबकि लैंडिंग पॉइंट असल कतब से 630 किलोमीटर दूर वाक़ था। भारत का चंद्रयान 3 मिशन बैनुल-अक़वामी साइंसदानों बिलखुसूस चीनी माहिरीन के एतराज़ात का शिकार है। भारतीय हुकूमत और बूदी मीडिया ने इन खलाई मिशन को साइंसी कामयाबी के तौर पर पेश किया। हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सदीकी केस में अदालती मामलत और फरीक बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीक न बनने की वजूहात तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर फौजिया सदीकी की दरख्वास्त पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ने अमरीका में केस में फरीक न बनने का फैसला किया है। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत या अटॉर्नी जनरल कोई भी फैसला करते हैं तो इसकी वजूहात होती हैं, बगैर वजूहात के कोई फैसला नहीं किया जाता है। यह आईनी अदालत है, ये नहीं हो सकता कि कोई आकर कह दे फैसला क्या है और वजूहात ना बताए। अदालत ने केस की समाअत जुम्मा 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सयाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद। पाकिस्तान को दुनिया के अवलीन सियाहती मराकज़ की फहरिस्त में लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास से खिताब, कहा शुमाली इलाकों की खूबसूरती सयाहों के लिए पुरकशिश असासा है। पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांड के तौर पर आलमी सतह पर मुतारिफ कराया जाए। खुसूसी टूरिज्म जोन कायम किए जाएं। PTDC को सियाहती सरगर्मियों के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। तरसीलाती ज़र बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलाती ज़र में 28.8% इजाफा हुआ। 27 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई। मई 2025 में बरामदात 2.4 अरब डॉलर रही। दरामदात में 11.5% इजाफा। बैरूनी सरमायाकारी में 14.4% कमी हुई। FBR महसूलात में 25.9% और नॉन टैक्स आमदनी में 68.1% इजाफा रिकॉर्ड। माली ज़खायर महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में बेहतरी आई। मालियाती खसारा कम और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रहा। महंगाई की शरह 4.6% रही। बड़ी सनतों की पैदावार में 1.52% कमी रिकॉर्ड की गई। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। रुपए के कदर में 5 रुपए 3 पैसे कमी हुई। तेल कीमतों में कल से बड़े इजाफे का इम्कान। डीजल 15 रुपए, पेट्रोल 11 रुपए लीटर तक महंगा हो सकता है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज रात होगा। ओगरा समरी पर वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से कीमतों का ऐलान करेंगे। कल से गैस कीमतों में इजाफे का फैसला। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा किया गया। इंडस्ट्री, बल्क सार्फिन और पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 से 4,200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 200 से 350 रुपए फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। मंडी बहाउद्दीन में मदरसे के 3 तालिब इल्म जहरीली चीज खाने से जान भाग। 13 बच्चे बीमार पड़ गए। मुतासरा बच्चों ने करीबी दुकान से पाउडर मशरूब खरीदा था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। मुतासरीन की उम्रें 11 से 18 साल के दरमियान है। इब्तदाई तहकीकात के बाद मदरसे के मुतहम और दुकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहरीली चीज के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। कराची के इलाके खारादर में मुनहदम इमारत से तमाम अफराद को निकाल लिया गया। 6 मंजिला इमारत की बालाई 3 मंजिलों पर 22 अफराद फंसे थे। रेस्क्यू किए गए अफराद में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। नाअहली या गफलत। पंजाब में महकमे तालीम का नया कारनामा सामने आ गया। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के सफ़ा नंबर 304 पर शाही किले के बजाय लाल किला दिल्ली की तस्वीर शाया कर दी। इंक्वायरी का हुक्म। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि हकाइक सामने आने पर कार्रवाई करेंगे।